अस्सलाम वालेकुम जी। 14 अगस्त गुजरा, 15 अगस्त आ गया और कल शाम, कल सारा दिन और कल रात होने वाला जितना भी हमारे नौजवानों का जश्न था वो यकीनन इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कल शाम में निकला सड़क पे तो इतना ज़्यादा रश था और साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाने वालों का एक बेहंगम हजूम, और उसके साथ वो लोग जो कि बाजे बजा रहे थे इस खुशी में कि आज़ादी मिली है। खैर, वो एक फ़ेज़ था, गुज़र गया। इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ जो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही वो ऐसी थी कि जिसको देखने के बाद एहसास हुआ कि आज से कुछ साल के बाद होगा क्या। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम हर साल जब भी कोई नेशनल इवेंट आता है, 14 अगस्त आता है, 6 सितंबर का दिन आता है, या इसके बाद जितने भी हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं, तो वो इवेंट जिस पे हम पुराने लोगों को बुलाते हैं, उनके व्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने जंग लड़ी थी, क्या मंज़र था, आप तकसीम के बाद पाकिस्तान आए थे तो आपने क्या हालात देखे। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो लोग जो थे वो नायाब होने शुरू हो गए, और पिछले कुछ सालों से ये हाल है कि अगर 14 अगस्त पे हम चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसने आज़ादी को ख़ुद अपनी आंखों से देखा हो, जिसने पार्टीशन के वक्त हिजरत की हो, तो ऐसे लोग या तो हैं नहीं, और अगर हैं तो वो उम्र के इस हिस्से में है कि माजूरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से वो शायद बात भी नहीं कर सकते। और हत्ता कि ये पार्टीशन तो छोड़ दें, 1965 की जो जंग है, आज अगर आप ढूंढना चाहें कि कितने लोग जिन्होंने वो जंग लड़ी, वो सिपाही इस वक्त ज़िंदा हैं और वो इस वक्त सेहत की इस हालत में कि आपसे अपने वाक़यात को शेयर कर सकें, तो यकीन माने कि इंतहाई मुश्किल है, और ऐसे लोग नायाब हो चुके हैं। अब होता क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें तो बड़ों ने बताई थी, हमें तो पता था, हम समझ लेते हैं कि ये बच्चों को भी पता होगा, जबकि तकलीफ़ की बात यह है कि बहुत सी बुनियादी बातें हमने ना बच्चों को बताई हैं, ना बच्चों को सिखाई हैं, और ना ही उन्हें पता है। मसलन कल हर शख्स ने परचम अपने हाथ में लहराया होगा, झंडियाँ पकड़ी होंगी। अगर सिर्फ यही पूछ लें कि भाई इस झंडे पर जो बना हुआ सफ़ेद और सब्ज़ रंग है ये किस चीज़ की अलामत है, तो शायद बहुत कम लोग बता सकेंगे कि जो सफ़ेद रंग है ये अक़लियत की नुमाइंदगी करता है। अच्छा, अगर मुझसे पूछ लें कि इस पे जो चाँद सितारा बना हुआ है, वैसे बाय द वे मैंने कल एक बच्चे से पूछा अभी, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये चाँद सितारा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते हैं जी इसका क्या मतलब होना है, ये चाँद सितारा है। अब उनको ये कौन बताए कि जो सितारा है उसके अगर 5 कोने हैं तो वो बुनियादी तौर पे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान, जिसमें तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और तकलीफ़ की बात ये भी हुई कि पिछले कुछ सालों से चाइना मेड झंडे आ रहे हैं, और हमारा जो कौमी परचम है उसका रंग गहरा सब्ज़ है, डार्क ग्रीन जिसको कहते हैं। आप मार्केट में चले जाएं, आपको हल्के सब्ज़ रंग के परचम मिलते हैं। मैंने एक दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यार ये रंग तो हमारा नहीं है, हमारा तो गहरा सब्ज़ रंग है। कहते हैं भाई चाइना तो आते ने वो इस तरह ही भेजते हैं। नाउ बात ये है कि कितनी ऐसी बातें हैं जो हमारे परचम से मुतल्लिक होगी, जो हमारी आज़ादी से मुतल्लिक होंगी, वो कहानियाँ होंगी जो हमने कहीं पढ़ लिखी हैं, हमने सुन रखी हैं अपने बुज़ुर्गों से, लेकिन हम अपने आने वाली नस्ल को वो चीज़ें नहीं बता रहे। अब इसका नुकसान क्या होगा? आप ज़रा ये सोचें कि आज से चंद साल के बाद जब आपको आज़ादी के वाक़यात जिस शख्स ने ख़ुद देखे हैं वो बताने वाला कोई शख्स नहीं रहेगा। वो लोग जिन्होंने इस वतन के लिए जंगें लड़ी हैं, वो जंग लड़ने वाले सिपाही आपके पास नहीं होंगे, और ऐसे में ना ही कोई ऐसा उनके पास मवाद होगा जिसको बच्चे बड़े शौक़ से पढ़ सकें। तो क्या हाल होगा? कितने लोग हैं आने वाली नस्ल में जो हकीकत में ये जान सके होंगे कि भाई आज़ादी क्यों हमने हासिल की, इस आज़ादी के वाक़यात कौन कौन से थे, इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है। सही कहते हैं कि वो जो बंदा कीमत किसी चीज़ की चुकाता है उसको एहसास भी होता है, और जिसने कीमत नहीं चुकाई होगी ना उसको एहसास भी नहीं होगा। घरों पे बैठे हुए कई बार ऐसे होता है ना कि वालिदैन कहते हैं कि बेटे खुद अपने हाथ से पैसे कमाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, अभी तो हमारे पैसे हैं ना। तो अभी तो सारी की सारी मेहनत जो है वो हमारे आबा अजदाद की थी, सारी कुर्बानियाँ उनकी थी। जिस दिन आप और मैं कुर्बानी देंगे ना तब एहसास होगा कि ये आज़ादी क्या है। सो मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप सड़कों पे घूमने फिरने, वो आपकी मर्ज़ी है, जाना है नहीं जाना आपका फ़ैसला है, लेकिन एक काम तो ज़रूर करें कि अपने बच्चों को किसी दिन घर पे बिठा के आज़ादी की कहानी सुना दें। उन्हें ख़ुद बता दें कि ये आज़ाद मुल्क हमने किस तरह से हासिल किया है। उनको ख़ुद बता दें कि इस आज़ादी में बड़े बड़े वाक़यात कौन से थे। उनको ख़ुद बता दें कि इस आज़ादी में कितने लाखों करोड़ों लोगों के खून और उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं। सो ये एक फ़र्ज़ है जो कि मैं भी अदा कर रहा हूँ और आप भी अदा कीजिएगा। टेल एवरीवन
کہ یہ ہمارے لیے 14 اگست جو ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو۔